नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बात अब होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। लगातार सिंधिया जब पहुंचते हैं तो लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, लेकिन बात में कहीं डिनर होता है, कहीं लंच होता है। तो क्या ये अलग तरह की जो डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है सिंधिया की, ये भारतीय जनता पार्टी में एक नया रूप दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीजेपी ये तो बात हमेशा कहती रही है कि संघ का ये मानता रही है कि यदि किसी से संबंध जोड़ना है तो सीधे उसके घर जाइए, उसके साथ लंच करिए, डिनर करिए, यानी रोटी के जो संबंध होते हैं वो दूर तक चलते हैं। और सिंधिया ने लगता है इसी बात को पकड़ लिया। जब रविवार को सिंधिया इंदौर पहुंचे तो ताई यानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद्मश्री सुमित्रा महाजन जिससे मुलाकात की, उन्होंने उनके घर पहुंचे। चर्चा ऐसी थी कि उनके घर में डिनर भी करेंगे, लेकिन समय के चलते शायद वो डिनर नहीं कर पाए। ये तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां पहुंचे थे तुलसी सिलावट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया। लंबी उनकी चर्चा हुई। उससे पहले जब वो इंदौर आए थे तो कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ उन्होंने लंच किया था। आकाश विजयवर्गीय उसमें मौजूद थे, परिवार के लोग मौजूद थे। ये बात अलग है कि कैलाश जी पश्चिम बंगाल के प्रभारी है और उसी व्यस्तता के चलते वहां नहीं रह पाए थे। लेकिन जब भी सिंधिया यहाँ पहुंच रहे हैं तो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटे छोटे नेताओं के घर पहुंचते हैं। चाहे वो हमने देखा था कि भोपाल की जिला अध्यक्ष के घर भी वो जा पहुंचे थे, कुछ और कार्यकर्ता है उनके घर भी जा पहुंचे थे। और ये सिंधिया ने कहा है कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपने तरह से बात कर सकता है। लेकिन जब वहां पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। आशीर्वाद ग्रहण करने आया था। मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत संबंध उनके साथ रहा है, लेकिन जो उन्हें पद्म भूषण दिया गया है, मैं मानता हूं कि हमारी धरोहर हैं। इंदौर की केवल नहीं, मध्य प्रदेश की केवल नहीं, लेकिन अब देश की धरोहर है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन टिप्पणी की जानी चाहिए, अपने भावनाओं को व्यक्त किए जाने चाहिए पूरे मूल मंत्र को समझते हुए। और जो व्यक्ति इन 3 कृषि कानून, सुधार कानून को पढ़ेगा, वो केवल 21वीं सदी के किसान की प्रगति और विकास के कानून हैं। और इस पर बहुत लंबा वक्तव्य मैंने संसद में भी दिया है। और जो सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध सदैव रही है, चाहे योजनाओं के तहत, चाहे समर्थन मूल्य की वृद्धि के तहत, हर कदम पे किसानों के साथ कदम कदम मिलाकर उनके सर्वांगीण विकास का ही सपना पिरोया है, वो सरकार किसान। चलिए, तो बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों को लेकर, लेकिन मुलाकात जरूरी है। और यदि राजनीति सियासत में आपको बढ़ना है तो मेल मुलाकात के जरिए ही आगे बढ़ा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में नए हैं, ये बात अलग है कि उनका डीएनए संघ का रहा, बीजेपी का रहा है। और हमने देखा है जब राजमाता सिंधिया बीजेपी में थी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कैलाश जी के यहाँ जाते हैं, कभी सुमित्रा ताई के यहाँ। ताई से हालांकि उनके संबंध पुराने रहे। मेरे साथ इस वक्त रमन रावल जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। और साथ ही राजपाल सिसोदिया भी जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रमन रावल साहब, क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल पूरी तरह बदल गए हैं। एक तो बहुत ही धैर्य है उनके अंदर, संयम है, और फिर जो मेल मुलाकात हो रही है, कभी डिनर करते हैं, कभी लंच करते हैं, तो ये एक अलग तरह की डिप्लोमेसी दिखाई दे रही। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल राजनीतिक और सामाजिक जीवन के तकाजे तो यही हैं कि आप जितने ज्यादा लोगों से घुले मिले उतने आपके संबंध प्रगाढ़ होते हैं, और वो संबंध अंततः राजनीतिक फायदा तो देते ही हैं, व्यक्तिगत रूप से भी फिर आगे काम आते हैं। तो ये सौजन्य अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बरत कर चल रहे हैं तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है मनोज बाबू जी, ये तो होना ही चाहिए, किया ही जाना चाहिए। ठीक है, जब वो कांग्रेस में थे तब भी ताई से मिलते थे, तो अब तो वो उनकी ताई की ही पार्टी के सदस्य हैं, तो अब तो और लाजमी हो जाता है। तो और दूसरा ये कि किसी राजनेता की हर गतिविधि में राजनीति ही नहीं देखनी चाहिए, एक व्यक्ति का अपना निजी जीवन भी होता है, उसी के तहत ये मेलजोल है। और वो अच्छी बात है कि जो एक ठप्पा उन पर लगा है कि राजशाही से नीचे उतरकर पेश नहीं आते, तो उन धारणाओं को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को तेजी के साथ में क्योंकि तोड़ना है, इस प्रयास में लगे हैं वो।
उसी का एक ये उसी की एक कड़ी है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि एक धारणा सी जो बन गई थी लोगों के मन में, तो क्या सिंधिया भी इस बात को समझ पा रहे थे कि इस धारणा को तोड़ना है? बात अकेली ताई के घर जाने की नहीं है। पिछली दफा जब आए थे तो कैलाश जी के यहाँ भी पहुंचे थे, और कैसा रहा कैलाश जी और सिंधिया जी का संबंध आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं इंदौर में रहते हुए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि जिला अध्यक्ष के घर भी वो चले जाते हैं। तो ये जो बदला हुआ एक परिदृश्य है सिंधिया का, क्या ये माना जाए कि संघ जो कहता रहा कि मिलते रहिए, रोटी के संबंध अलग हो जाते हैं, यदि आप किसी के घर खाना खाने चले जाते हैं तो वो संबंध लंबे चलते हैं, और सिंधिया ये समझ रहे हैं कि यदि मध्य प्रदेश में सियासत में रहना, बीजेपी में रहना है तो मुझे एक अलग लाइन पर चलना होगा? दरअसल क्या है कि बहुत जल्दी सिंधिया जी ने इस बात को समझ लिया और गहरे तक महसूस करके उस पे तत्काल क्रियान्वयन भी उन्होंने शुरू कर दिया कि भाजपा जिस सोच और जिस कार्य पद्धति के साथ में यहाँ तक पहुंची है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी भूमिका यही रही है, व्यक्तिगत संबंध, निजी तौर पर एक एक कार्यकर्ता तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना, ये उनका मूल मंत्र रहा है। फिर वो भाजपा की कार्यप्रणाली हो, संघ की या उनके अनुषंगी संगठनों की, उन्होंने हमेशा इस पर जोर दिया है कि अधिकतम लोगों तक पहुंचे, ताकि आपकी बात भी उतने ही अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगी। ये वाकई बहुत उल्लेखनीय बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत जल्दी इस बात को समझकर आचरण भी शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वो भाजपा के रंग ढंग में पूरी तरह से रंग कर और अपना लंबा राजनीतिक जीवन इसी के साथ बिताने का इसमें संकेत भी वे दे रहे हैं। बिल्कुल। राजपाल सिसोदिया जुड़ गए इस वक्त मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, जब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं तो कांग्रेस कुछ ना कुछ सवाल खड़े करती रहती है, लेकिन अब उनकी सहजता और एक सरल छवि जो दिखाई दे रही, पहले एक अलग तरह की छवि बना रखी थी उनकी कि महाराजा है, लोगों से नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, पर अब धीरे धीरे कर कर हाथ भी मिलाते हैं, भोजन भी करते हैं। तो क्या बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है उसमें पूरी तरह रंग है सिंधिया? हाँ, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधिया जब भाजपा में आए तो अब उनकी जो छवि है कि नए कलेवर के साथ है। परंतु जो इंदौर की घटना है, जिस विशेष घटना को लेकर हम आज बात कर रहे हैं, ताई से मिलने जाने की, मैं समझता हूँ कि आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, ताई एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको किसी राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में नहीं बांधा जा सकता। उनके सार्वजनिक जीवन में उन्होंने वे आयाम हासिल करने का काम किया है जो इस देश की राजनीति में कहीं न कहीं विशेष स्थान, विशिष्ट स्थान प्राप्त करने का काम किया है। और अगर इंदौर में सिंधिया जी पधारते हैं और वो जाकर ताई के निवास पर जाकर उनको मिलते हैं, एक सौजन्य भेंट करते हैं, मैं समझता हूँ कि यह एक सौजन्य भेंट इस प्रकार की रही है कि पहले भी मिलते रहे हैं, और जब सिंधिया जी कांग्रेस में होते थे तब भी ताई के साथ उनका संपर्क इसी प्रकार से था। और मैं समझता हूँ कि अब सिंधिया जी का जिस प्रकार की कार्यपद्धति उनकी है, कार्यप्रणाली जो उन्होंने अडॉप्ट करने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। जिस प्रकार से राजमाता जी का एक विराट व्यक्तित्व था भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते करते, कहीं न कहीं वसुंधरा राजे जी और यशोधरा राजे जी का जो एक व्यक्तित्व है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिंधिया जी के अंदर दिखने का काम हो रहा है। और सिंधिया जी भी अपने अग्रज, अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर काम करने का काम कर रहे हैं। उनको मैं साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कभी कभी राजपाल जी जब इस तरह बढ़ने लगते हैं तो पार्टी के अंदर भी अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है, कहीं कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? जी मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि कई दफा जब बहुत ज्यादा सक्रियता बढ़ जाती है, अब वो किसी भी रूप में है, तो फिर दूसरे लोगों को टेंशन भी होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, अभी तो टेंशन कांग्रेस को हो रहा है फिलहाल। तो सिंधिया जी की जब मध्य प्रदेश के अंदर सक्रियता होती है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक अपेक्षा करी थी कि भाई सिंधिया जी बीजेपी के अंदर जाकर वहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में रच बस नहीं पाएंगे, सिंधिया जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की स्थिति होगी, इस प्रकार के जो कांग्रेस के पूर्वानुमान थे, उन पूर्वानुमान से कांग्रेस जब फेल होती दिख रही, सिंधिया जी ने उन सब अटकलों को जब फेल कर दिया, तो कांग्रेस में जरूर हलचल है। कांग्रेस में जरूर हलचल होगी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन जब सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर करते हैं जो चर्चा का विषय भी बनता है। और ये बदले हुए परिवेश में, बदले हुए परिदृश्य में सिंधिया शायद ये समझ रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ये सब भी करना जरूरी है। और कभी लंच करते हैं, कभी डिनर करते हैं,
पर यह डिप्लोमेसी कहती क्या है? ये डिप्लोमेसी है या वास्तव में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह अंगीकृत कर लिए? ये बड़ा सवाल है। ध्यान रहेगा इस बात पर कि आखिर आगे और किस रूप में दिखाई देंगे सिंधिया। लेकिन अभी मुलाकात जरूरी है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 24।